हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए दोनों क्या इक्वल होता है, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई से इंडिकेट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को डेल्टा Eg से इंडिकेट करते हैं। क्लियर। अब देखिए इसका डिफिनेशन ये कि द एनर्जी रिलीज व्हेन ए न्यूट्रल या गैसियस आइटम, वह एनर्जी जो रिलीज करेगा वह न्यूट्रल या गैसियस आइटम में वह रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी आइटम, इट इज ग्राउंड स्टेट टेक एन इलेक्ट्रॉन वह लेगा एंड प्रोड्यूस नेगेटिव आयन करेगा। देखिए कैसे क्या होता है, इस पूरा क्लियर करते हैं। जैसे न्यूक्लियस है और ये मेरा आउटर सेल ऑर्बिटल है। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वह अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर लेता है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझिए क्या है, ये डिफिनेशन है जो दोनों के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या था, संबंध। अभी इलेक्ट्रो एफिनिटी का मतलब संबंध हो गया, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाता है, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इसको अंदाज में भी समझ ही जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी कि गेन करने की इंथैल्पी को, यानी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो देखिए अभी दोनों का मेन हम डिफरेंस यहाँ से आपको पूरा क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक्स है और एक कोई गैसेस सिस्टम है और इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बना गया मेरा एक्स, क्योंकि निगेटिव आयन बना रहा था, निगेटिव आयन बन गया। और कुछ ऊपर से मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ ने इसको एनर्जी प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आता है ये भी क्लियर ही कर देते हैं। जैसे ऐसा यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है एंड सीजीएस यूनिट होता है इसका किलो जूल पर मोल होता है, या तो किलो कैलोरी पर मोल बोलते हैं। क्लियर है। उसी तरह से या तो इसको हम इस तरह से रहे, सिंपल एक्स रहे प्लस इलेक्ट्रॉन ले तो एक्स माइनस बनाएगा, दोनों सिंपल ही है। ये न्यूट्रल है और एक गैसियस स्टेट में। क्लियर। अब यहाँ से देखिए एनर्जी रिलीज की है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना हो गया इसके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये कितना हो गया इसके पास, तो मेरा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्लियर है। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी गेन करता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। मतलब कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका सबसे ज्यादा होगा। यही मेन डिफरेंस है। तो देखिए डेल्टा EgH, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन, H फॉर इंथैल्पी, डेल्टा फॉर चेंज इन इंथैल्पी, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव में लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ऑलवेज नेगेटिव में लिखा जाता है। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो इसको नेगेटिव में लिखा जाता है, जो कि बहुत सारे इसको क्या बोलते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों क्या है, इस तरह से नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ से समझ गए आप पूरा क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, और वही फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, जैसे फ्लोरीन है क्लोरीन है। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव के फॉर्म में लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका पॉजिटिव के फॉर्म में आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, लेट से मान लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EgH के फॉर्म में लेते हैं, तो ये -200 ले लेते हैं, -300। ठीक है, कुछ भी डाटा। तो यहाँ से देखिए सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अनुसार ये ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के अनुसार से माइनस से सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ से सबसे ज्यादा किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोले, सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का ही है। तो यहाँ से अगर एफिनिटी के फॉर्म में बोले तो पॉजिटिव आता है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के फॉर्म में बोले तो वह निगेटिव आता है। जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। आई होप समझ गए। तो वही इसका फॉर्म चलता है, जो कि आपको यहाँ समझ में आ गया कि दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। तो लेकिन डाटा तो दोनों, आंसर तो रिजल्ट दोनों क्या देता है, इक्वल नहीं देता है, इसीलिए इसको आ के फॉर्म में लिखे। दोनों रिजल्ट तो सेम ही देता है, दोनों रिजल्ट क्लोरीन नहीं दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट समझते हो। देखिए और यहाँ से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, ए कोई आइटम है और यहाँ से क्या बना दिया, A- बना दिया। कुछ इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन गया, मान लीजिए ये A1 बन गया। उसी तरह से एक और इसका मन किया तो एक बार और एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो ये अभी क्या बना दिया, कुछ एनर्जी रिलीज किया, क्या चीज, हीट जो एनर्जी रिलीज करता है वो इधर ही लिखा होता है। ठीक है, तो E2 कर लिया, उसी तरह से कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का जब एडिशन करिएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दोनों का,
तो ये जो फर्स्ट आता है ये ऑलवेज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये जनरली क्या होता है मेरा, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, जनरली पॉजिटिव। बट ये क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ये मेरा निगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है, ये ऑलवेज निगेटिव वैल्यू देता है और वो जनरली पॉजिटिव देता है। क्यों जनरली पॉजिटिव बोलते, देखिए समझिए। जैसे कोई भी आइटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, अब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो तो हाइड्रोजन तो अनस्टेबल है, वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ना लेके हीलियम बना देते हैं तो इनर्ट गैस बन जाए तो मोर स्टेबल बन जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देता है, हीलियम है। तो कोई भी देखिए गरीब कोई भी मान लीजिए व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी आदमी है, तो वह कोई मान लीजिए कुछ पैसा लेके कुछ चाहता कि मेरा बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्यों नहीं लेना चाहेगा, ऑब्वियसली लेना चाहेगा, तो इसलिए वह जनरली पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन जब हीलियम में जो अमीर है वो क्यों गरीब होना चाहेगा, क्यों किसी से और उधार लेना चाहेगा, तो इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन इस तरह से नेगेटिव मान लीजिए, उधार मान लीजिए, ठीक है, जनरल लाइफ समझिए तुम क्वेश्चन को रियल लाइफ जैसा, ठीक है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति है वो क्यों लेना चाहेगा उधार, जैसे इसको जरूरत है कि हमको बहुत भूखे मर रहे तो हमको पैसे की दरकार है, तो उधार किसी से लेके वो स्टेबल बन जाता है, ठीक है, तो ये इसके लिए बेनिफिट है। लेकिन जब ये बी है, कोई भी आइटम मान लीजिए बी की जगह पर हीलियम है, नियोन आर्गन इनर्ट गैस है, अभी पूरा फील्ड है, पेड़ भरा हुआ ओवर पैसा है, क्यों ऋण लेगा दूसरे से, क्यों किया जो इसका क्यों माथा खराब है, जो इससे किसी से उधार पैसा ले क्यों लेगा, झूठ मूठ का कर्जा, इसलिए बेनिफिट या क्या नहीं है, तो इसलिए बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाता है, निगेटिव वैल्यू हो जाता है, और जो कि हाइड्रोजन लिथियम इस सब के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बट अगर ये ऑटोमेटिक है निगेटिव ले चुका है, फिर से ले रहा है, तो इसीलिए ऑलवेज निगेटिव ही वैल्यू आएगा, यही है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का अगर जोड़िएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो लेस देन 0 होता है, क्लियर है। अब यहाँ से लेकिन डेल्टा चेंज इन ईजीएच में चेंज इन एंथैल्पी करिएगा तो वह पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखिए इसका क्या होता है, डेल्टा ईजीएच बराबर क्या होता है, माइनस चेंज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो यहाँ से देखिए इसका जनरली पॉजिटिव होता है, कुछ भी मान लीजिए थोड़ा पॉजिटिव जनरली हो गया, तो मान लीजिए 5 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ निगेटिव तो 10 हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव आने की तरह और नीचे जाइए सब निगेटिव होगा, ठीक है, तो निगेटिव सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मान लीजिए इधर कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो यह पॉजिटिव है इसलिए मान लिया, तो यहाँ पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक निगेटिव कर दिया, अब प्लस ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव कोई भी वैल्यू मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो यहाँ से 10 मान लीजिए, तो 10 निगेटिव था, तो यहाँ से क्या होगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा ईजी क्या होता है, उसका निगेटिव होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, +5 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन ऑलवेज होता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इस तरह से डाटा निकाला जाए तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर हम क्या बोले थे। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज निगेटिव होता है और नीचे जाए सब निगेटिव होगा, तो यहाँ से डेल्टा ईजी बराबर क्या होता है मेरा, डेल्टा ईजी एच बराबर माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देख निगेटिव यहाँ सारा हो रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए समझिए, जो कि हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ से कौन सी हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है या एंडोथर्मिक हो रहा है। तो जैसे एक और सॉरी बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन है और N3- डायरेक्टली अगर इस फॉर्म में भी लिख दे तो भी चलेगा, या तो इस तरह से लिख दे एक एक इलेक्ट्रॉन करके कि N- बना रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 मान लिया, फिर N- हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन लिया तो N2- बना दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 बना दिया, फिर यहाँ से N2- लिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ से N3- बना दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ 3 बना दिया। अब सारा को ऐड करिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से कितना बन गया मेरा N3 और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ से क्या हो गया 1 + 2 + 3, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हो गया। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या तो इसे इस फॉर्म में लिखे, दोनों क्या है सेम ही है, क्लियर है, तो दोनों मेरा यहाँ पर सेम ही है। अब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा रहा है, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है क्या एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो दिस इज क्या मेरा एक्सोथर्मिक है, क्या है मेरा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, देखिए दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। एक्सो का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सो का मतलब क्या हो गया एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और इंडो का मतलब क्या हो गया मेरा इंटरनल होता है, ठीक है, क्या होता है इंटरनल, इंटरनल का मतलब इन, एक्सटर्नल का मतलब आउट, और थर्मिक का मतलब यहाँ से क्या हो गया मेरा हीट होता है, और ये भी थर्मिक है तो इसका भी मतलब क्या हो गया हीट हो गया। तो यहाँ समझिए एक्सटर्नल हीट और इंटरनल हीट, मतलब बाहर हीट अंदर हीट, ठीक है,
तो देखिए इसका मतलब रियल लाइफ जैसे बता देते हैं, रियल लाइफ है जैसे एग्जांपल, जैसे हीटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हीटर है ये मेरा, जैसे ठंडे दिन में रूम में हीटर लगा देते हैं, तो ये मेरा आग जैसा क्या करता है, बाहर निकालता है, हीट को क्या करता है, बाहर प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरह से जैसे देखिए रिएक्शन में अभी क्या हुआ था कि ये रिएक्टेंट है और ये मेरा रिएक्टेंट है, और इधर से क्या हुआ मेरा, यहाँ से प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट प्लस यहाँ से क्या कर दिया, या हीट प्रोड्यूस कर दिया। तो वही है मेरा क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, रूम में पूरा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही हीट या जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वही एनर्जी को हम ले रहे हैं, यानी कि ठंडा के दिन में इसको ताप के एकदम अच्छा महसूस कर रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है, ठीक है। और उसी तरह से एंडोथर्मिक देखिए इंटरनल हीट क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल इसका समझिए, जैसे एसी है, ठीक है। अब ये तरह से इसको क्या एसी है, अब एसी रूम में लगाने पर क्या करता है, रूम का टेम्परेचर निकाल के बाहर कर देता है, ठीक है, बाहर कर देता है, रूम से बाहर कर देता है टेम्परेचर, और रूम को क्या करता है, ठंडा करता है, यानी इंटरनल हीट है, मतलब कि हमको इंटरनल एनर्जी देता है। यानी कि इसको देखिए, इसको समझिए इस तरह से कि जैसे रिएक्टेंट हो गया इधर, ठीक है, और रिएक्टेंट में इधर प्रोडक्ट अगर बनाएगा तो ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाता इजली, इसको हीट देते हैं हम लोग। हीट क्या देते हैं कि इसका जैसे इस पर करें, इसको हीट हम इस तरह देते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर था वो निकाल कर बाहर कर दिया, ठीक है। यानी रिएक्टेंट को हम हीट देते तभी वो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए समझिए, मान लीजिए कि इसका एग्जांपल ये नहीं है, मतलब इसको समझाने का तरीका है। तो जैसे इसका एग्जांपल जैसे बता देते हैं, जैसे कि HLi Na है, ठीक है, और K है। अब इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया मेरा, H माइनस Li माइनस Na माइनस K माइनस, इस तरह से बन गया। और प्लस जो भी क्या बना हीट लिखना है वो हीट इधर आ गया। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें ले लेते F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस At माइनस, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब यहाँ से देखिए इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन ये लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि देखिए ये फुल फील्ड खुद है। जैसे कि देखिए फ्लोरीन 10 है, ये 18 है, ये 36 है, 54 है, 86 है, तो इसको क्या दरकार है कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पूरा खुद फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसको देना ही है तो ऐसे थोड़ी देगा, इसको मार पीट कर देना पड़ेगा, यानी कि इसको हीट करके देंगे, ठीक है। तो हीट करेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो F2 माइनस बना देगा, Cl2 माइनस बना देगा, Br2 माइनस बना देगा, I2 माइनस बना देगा, At2 माइनस बना देगा। तो इस तरह से जहाँ होगा तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, जहाँ हीट हम देंगे। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल एक और इसको समझ लीजिए, जैसे नाइट्रोजन है और इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो N माइनस बनाएगा, जो कि इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होना चाहिए लेकिन इंडोथर्मिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड बनाता है, 1s2 2s2 2p3। ये हाफ फील्ड फुल फील्ड नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे, तो वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा कर दी, क्लियर कर दी इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है, तो इसको पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जय भारत, टेक केयर।